क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के 423 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली चौकीदार एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना हो। न कोई विज्ञापन, न कोई उत्पाद, न कोई दुकान, सिर्फ खामोश नियंत्रण आपके शेयरों पर, आपके बॉन्ड्स पर, आपके पोर्टफोलियो पर, आपके भविष्य पर। यह कहानी है एनएसडीएल की, और उस आईपीओ की जो भारत की वित्तीय संरचना के सारे नियम बदल सकता है। सन 1996 में जब भारत की वित्तीय व्यवस्था अब भी कागजी शेयर सर्टिफिकेट्स के जूझ रही थी, एक संस्था खामोशी से उभरी। अराजकता की परछाइयों से एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, वह अदृश्य रीढ़ जिसने पूरे भारतीय पूंजी बाजार को डिजिटल बना दिया। एक ही मकसद से इसकी शुरुआत हुई थी, शेयर लेन देन में जालसाजी, चोरी और देरी को खत्म करना, और इसने कर दिखाया। अगले 20 वर्षों में एनएसडीएल भारत की वित्तीय सांसें बन गया। कई लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां प्रोसेस करता हुआ, खामोशी से, भरोसेमंद तरीके से, पर्दे के पीछे। लेकिन जो बात आपको कभी नहीं बताई गई, आज एनएसडीएल 423 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डीमैट सिक्योरिटीज की सुरक्षा करता है। जरा सोचिए, यह भारत की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा। और फिर भी इसका नाम शायद ही कभी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एनएसडीएल को दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे नियंत्रण के लिए बनाया गया था। बीते 2 दशकों से ज्यादा समय तक एनएसडीएल बंद दरवाजों के पीछे काम करता रहा। भारत की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं के नियंत्रण में आईडीबीआई बैंक, एनएसई, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, हर एक के पास थी मोटी इक्विटी हिस्सेदारी। हर एक को मिला हुआ था देश के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीधा पहुंच। लेकिन साल 2025 में कुछ बदल गया। सेबी ने दखल दिया, एक खामोश आदेश जारी किया गया। अब कोई भी संस्था किसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में 15% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकती, और इन दिग्गजों को अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ी। तभी जन्म हुआ इस आईपीओ का, ऑफर फॉर सेल। एनएसडीएल को खुद एक भी रुपया नहीं मिलेगा। पूरे 3300 करोड़ रुपए उन शेयर धारकों के पास जाएंगे जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, ये कोई घबराहट में किया गया सेल नहीं है, ये एक अनुपालन है। वे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वे जाना चाहते हैं, वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें जाना ही होगा। और यही बात इस आईपीओ को बहुत बहुत अलग बनाती है। एनएसडीएल सीडीएसएल नहीं है। जहां सीडीएसएल के पास 14 करोड़ खाते हैं, वहीं एनएसडीएल के पास केवल 3 करोड़। लेकिन एनएसडीएल के एक खाते की औसत कीमत 1 करोड़ 25 लाख रुपए, सीडीएसएल की 5 लाख रुपए। यह आम खुदरा निवेशकों का खेल नहीं है, यह है संस्थागत धन का एक किला, और यही संस्थागत डीएनए इसके आंकड़ों में झलकता है। वित्त वर्ष 21 526 करोड़ रुपए की आय, वित्त वर्ष 24 1268 करोड़ रुपए की आय, मुनाफा 3 साल में 46% की बढ़ोतरी, शून्य कर्ज, हर साल 20 करोड़ रुपए के नियमित लाभांश, और इसकी सबसे छुपी हुई ताकत एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। पूरी तरह से एनएसडीएल के स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी जो खामोशी से डिजिटल रेमिटेंस, प्रीपेड कार्ड्स और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को ताकत दे रही है। सिर्फ पिछले साल आज 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीपेड कार्ड वॉल्यूम। एनएसडीएल अब सिर्फ एक डिपॉजिटरी नहीं रही, यह अब एक पूर्ण रूप से विकसित हो रहा फिनटेक साम्राज्य बनता जा रहा है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। कागजों पर आंकड़े दमकते हैं। एक पुरानी और मजबूत संस्था, मुनाफा भी स्थिर, विकास की रफ्तार भी ठीक। फिर भी ग्रे मार्केट में एकदम सन्नाटा, प्रीमियम, न कोई चर्चा, न कोई हलचल। क्या बाजार सो रहा है, या कोई बड़ी कहानी चुपचाप दफन की जा रही है? डीआरएचपी कुछ और ही बताती है। आईपीओ की शर्तें, प्राइस बैंड, लॉट साइज, तारीख, सब कुछ टीबीए है, जबकि लॉन्च में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इतनी देरी क्यों? सूत्रों का कहना है ये रणनीति है। आखिरी पल तक इंतजार करके एनएसडीएल बाजार की चाल के हिसाब से दाम तय कर सकता है। कम से कम जोखिम, अधिकतम नियंत्रण, लगभग बहुत ही परफेक्ट। और तब आता है सबसे बड़ा सवाल, वास्तव में फैसले कौन ले रहा है? एनएसडीएल कहता है कि यह प्रोफेशनली मैनेज्ड है, कोई स्पेशल प्रमोटर नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे हैं वही संस्थाएं जो कभी भारत के एक्सचेंजों की कमान संभाले बैठी थी। एनएसई, आईडीबीआई, वे ही संस्थाएं जिन्हें अब पीछे हटना पड़ रहा है।
पर अब क्यों और इसके बाद क्या होगा? सेबी द्वारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं में हिस्सेदारी की सीमा तय करना महज एक रेगुलेटरी सफाई नहीं थी। यह एक परतों का खुलासा था, एक केंद्रीकृत वित्तीय शक्ति की परत दर परत अनफोल्डिंग। और एनएसडीएल का आईपीओ पहला कदम है। लेकिन क्या यह सिर्फ हिस्सेदारी के बारे में है, या यह भारत की वित्तीय डीएनए को किसी और बड़ी चीज के लिए तैयार करने की शुरुआत है? वित्त वर्ष 24 में एनएसडीएल के पास 423 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां थीं, जो भारत की कुल डीमैट परिसंपत्तियों का 85% है। यह है वो बात जो आपको कभी नहीं बताई जाती। एनएसडीएल सिर्फ आपकी संपत्तियां संभालता नहीं है, यह जानता है आपके पास कितनी संपत्ति है, आपने कहां रखी है, आप क्या बेचते हैं, क्या गिरवी रखते हैं और क्या बैंक से छुपाते हैं। कोई साधारण भंडारगृह नहीं है, यह भारत की पूंजी व्यवस्था की केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली है। जब भी आप अपने शेयर गिरवी रखते हैं, जब भी कोई कंपनी लाभांश देती है, जब भी किसी शेयरधारक बैठक में वोट डाला जाता है, एनएसडीएल देख रहा होता है। इसके डिजिटल नेत्र हर सूचीबद्ध कंपनी में है, हर उच्च नेटवर्थ पोर्टफोलियो में, हर स्टार्टअप संस्थापक की कैप टेबल में। और अब 28 वर्षों में पहली बार यह अदृश्य साम्राज्य प्रकाश में आ रहा है, लेकिन पूंजी जुटाने के लिए नहीं या विस्तार करने के लिए नहीं, बल्कि ताकत को पुनः वितरित करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए शायद एक ऐसा एनएसडीएल चाहिए जो केवल चंद दिग्गजों की निजी मिल्कियत न हो, बल्कि सार्वजनिक रूप से उजागर, उत्तरदायी और शायद सार्वजनिक रूप से हथियारबंद हो। वो शर्त जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। अगर एनएसडीएल कभी विफल हो गया तो असर सिर्फ आर्थिक नहीं होगा, बल्कि प्रणालीगत होगा। आपके शेयर, आपकी निवेश राशि, आपके म्यूचुअल फंड, ये सब एनएसडीएल की पटरियों पर चलते हैं। ये कोई साधारण आईपीओ नहीं है, ये एक सार्वजनिक बीमा योजना है। भविष्य में विश्वास टूटने की स्थिति के विरुद्ध कभी 6 संस्थानों के पास एनएसडीएल की 85% हिस्सेदारी थी। अब वह ताकत बिखरने वाली है सार्वजनिक बाजारों में। पर अब सवाल यह है, जब दरबान ही सार्वजनिक हो जाए तो दरवाजे का नियंत्रण किसके पास होगा? और अगर किसी नए हाथ में चाबी चली गई तो? यह सिर्फ एक और आईपीओ नहीं है, यह है भारत के वित्तीय डीएनए का शांत पुनर्लेखन। यह एक शुरुआत है। सब्सक्राइब करें, साझा करें और खुद से पूछें, वो क्या है जो ये सच में छुपा रहे हैं? अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।